वेलकम टू रीजनिंग क्लासेज गाइस, दिस इज प्रिया। तो गाइस देखिए, हम आपको डाइस के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 2-3 टॉपिक बता दिए हैं। जैसे जब एक ही फिगर दिया गया हो, मतलब डाइस का एक ही पोजीशन दिया गया हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और हम आपको ये भी आप अब तक तो आप ये भी जान चुके होंगे कि क्वेश्चन में हमको मतलब किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि कौन किस मतलब कि कोई नंबर पूछ दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट हमारा कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखिए सेम होता है सारे में, सारे टाइप्स में। अब देखिए इसमें कौन कौन टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मतलब क्या होता है, जब डाइस का एक पोजीशन दिया गया हो, एक ही हो गया। और देखिए एक पोजीशन में भी हम आपको दो टाइप के डाइस को बताएं। जैसे एक जनरल डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, और जो लोग मतलब नहीं देखे हैं वो लोग क्या करें, स्टार्टिंग से वीडियो देखें। प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या होता है ना, स्टार्टिंग से देखने से आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखिए एकदम मजबूत हो जाता है। क्या होगा, अभी आप यहाँ से देख लिए, आपका 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड या फिर थोड़ा सा भी अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या ही फ़ायदा आपको पढ़ने का। जब आप टाइम दे रहे हैं तो अच्छे से टाइम दीजिए, और ऐसा टाइम दीजिए कि बाद में आपको टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जब हम आपको क्या बताएं कि जब एक पोजीशन दिया गया हो, और उसके बाद सेकंड टाइप क्या था, जब दो डाइस के दो पोजीशन दिए गए हों। उसमें भी हम आपको दो टाइप बताए थे। क्या हो, जब दोनों दोनों पोजीशंस में क्या हो, एक नंबर कॉमन हो तब हम कैसे बताएंगे, दो नंबर कॉमन हो तब कैसे बताएंगे। और एक और था कि जब क्या हो, तीनों क्या हो, दोनों डाइस में तीनों नंबर क्या हो, तीनों तीनों नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तब हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है। और जो लोग क्लास देखेंगे उनको तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उन्हीं उन्हीं जो अभी तक हम आपको दो पोजीशंस वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आइए अब हम अपना देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास देखिए कोई डाइस है, डाइस के दो पोजीशन दिए गए हैं। ठीक है, अब इस पर हमको जैसे कुछ नंबर्स दिए गए होंगे। अब हम आपको इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। ठीक है, देखिए आप एक ही क्वेश्चन से हम आपको एक ही, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, आपको 3 क्वेश्चंस बनाएंगे आपके सामने। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमको एक डाइस है, उसके दो पोजीशंस दिए गए हैं। और देखिए अब इस पर हमको दिया गया है, यहाँ पर है 1 2 3। ठीक है, ये 3 है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 2, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है हमको क्वेश्चन में पूछा है कि अपोजिट टू 5, मतलब कि 5 के अपोजिट कौन होगा। ठीक है, हमको पूछा है कि 5 के अपोजिट हमारा कौन होगा। अब हम पहले आपको ऑप्शन देते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का ऑप्शन। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, 1 6 2 4। ये हो गया। एक हम आपको ऑप्शन और दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन है हमारा 2 4 1। ये 1 है, और यहाँ पर है कैन नॉट बी डिटर्मिन, CND, मतलब क्या होता है कि इसको हम बता नहीं सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ तक तो आपको हो गया। अब देखिए हम आपको एक बात और बताए थे कि आपको क्या बताए थे, आप देखेंगे कि जो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी क्या है, एक साथ में नहीं दिख सकते हैं। या फिर ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तो ये जो लोग आप क्या करिए, इसके पहले वीडियो देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। अब देखिए जैसे कि फिर भी हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमारे पास देखिए एक यहाँ पर डाइस है, ये हमारे पास दो मतलब एक डाइस एक ही है। ये क्या है, डाइस के दो पोजीशंस होते हैं। आपको कभी ये नहीं कहना है कि ये मतलब क्या है, दो डाइस हैं, ऐसा नहीं है। क्या है, ये एक ही डाइस एक ही है, डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जैसे सिंपल कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया 1 2 6, और यहाँ पर हो गया 6 5 4। अब हम आपको क्या बताए थे, इसमें पहले देखते हैं कि कितने नंबर्स कॉमन है दोनों में। तो हम बोलेंगे एक नंबर कॉमन है, कौन सा है, 6 कॉमन है दोनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 कॉमन हो गया। तो अब हम इसको कैसे बताए थे आपको, जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है
उसको उससे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन बस आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर पहले पोजीशन में आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे पोजीशन में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। ये नहीं कि एक में क्लॉकवाइज चलिए एक में एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हो गया, तो जो नंबर कॉमन है तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, तो हम बोलेंगे 6 कॉमन है, ठीक है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो 6 है वो दोनों दो पोजीशंस में क्या है, हमारा जो नंबर 6 है वो हमारा कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे 6 से। अब देखिए 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज तो कौन कौन सा नंबर आ रहा है उसके बाद आप लिखते जाइए। 6 के बाद कौन आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद कौन सा आ गया, 2 आ गया। अब देखिए पहला हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरे में भी क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज ही चलना है। और कहाँ से चलना है, जो हमारा कॉमन नंबर है, मतलब कॉमन नंबर कौन सा है, हमारा 6 है। 6 से हम क्लॉकवाइज चले, देखिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लिए 6। अब 6 के बाद क्लॉकवाइज चलने पर हमारा कौन सा नंबर आएगा, तो हम बोलेंगे 5 आएगा। और 5 के बाद कौन सा आएगा, तो हमारा 4 आएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, अब देखिए एक नंबर और बचा है यहाँ पर। देखिए 6 तो हमारा कॉमन है, और डाइस हम जानते हैं कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे कितने नंबर्स हुए, 5 नंबर्स होते हैं। हमारा एक नंबर भी क्या है यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब बताइए कौन सा नंबर बचा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो 3 मतलब थर्ड है, ये 3 है, क्या ये हमारा क्या है, बचा हुआ है। तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 3 है वो क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा। और जो 1 है वो 5 के अपोजिट होगा, 2 है वो 4 के अपोजिट होगा। देखिए ये सिंपल सा हमारा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं आपको, जिससे जिससे कि क्या होगा, आज के हमारे जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन्हीं की बेस पे हमारा क्या होगा, सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में हमारा 5 है, और 2 के अपोजिट में हमारा क्या है, 4 है, ठीक है। ये हो गया। ओ सेट कलर ही चेंज हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है। यहाँ सकते यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा एक जो हम आपको क्या बताए थे, एक आपको नोट पॉइंट बताए थे, जो कि हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, हम आपको ये बताए थे कि जो नंबर्स क्या हैं दिख रहे हैं, जैसे कोई हमको डाइस दिया गया है, जैसे यही हमारा क्या है, पहला पोजीशन, डाइस का पहला पोजीशन है। इसमें कौन कौन से नंबर आपको शो हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2 एंड 6 शो हो रहे हैं, ठीक है। 1, 2 और 6 दिख रहा है हमको। तो अब आप ये बताइए, क्या 1, 2, 6 में से कोई मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ कि क्या 1, 2 के अपोजिट है, या फिर 1, 6 के अपोजिट है, या फिर 2, 6 के अपोजिट है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, डाइस में हमको जो नंबर शो हो रहा है सामने से, क्योंकि देखिए डाइस हमारा 3D होता है, और जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर पर करते हैं, तो हमको 2D दिखता है। और 2D दिखता है मतलब इसका 3 सरफेस हमको दिखता है, और 3 सरफेस हमको नहीं दिखता है, ठीक है। और आपको इतना पता होगा कि मतलब कि अपोजिट क्या होता है, ठीक है। जैसे हमको ये डाइस है, यहाँ पर 1 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसके जो पीछे वाला होगा। पीछे मतलब क्या होगा, जो 2 और 6 के बगल में होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए कि अब तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो नंबर्स हमको दिखते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2 एंड 6, इसमें से न तो 1, 2 के अपोजिट होगा कभी भी, न तो 1, 6 के अपोजिट होगा कभी भी। आप सिंपल से समझ सकते हैं कि ये दोनों दिख रहे हैं, मतलब अपोजिट का मतलब क्या होगा, उसके पीछे वाला, और उसके पीछे वाला हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यही यही हमारा कॉन्सेप्ट कि जो तीनों नंबर्स हमको दिखते हैं, ठीक है, जो तीनों नंबर्स हमको दिखते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। ये बात आपको देखिए बहुत ध्यान में रखना है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी साथ में नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब हम दोनों पोजीशंस को यहाँ पर कंसीडर करें। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाइस का एक ही पोजीशन के बारे में आपको कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम दोनों पोजीशंस को लेंगे तो इसमें हमको देखिए, दोनों पोजीशंस लेंगे तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 6 का उल्टा 3 है, मतलब 6 के अपोजिट में कौन आएगा, 3 आएगा। ये तो हमको नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है। अब देखिए 2 के अपोजिट में हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। 2 और 4, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है। तो इसलिए हम दोनों दोनों डाइस के दोनों पोजीशंस को लेके कभी हम कंसीडर नहीं करते हैं। कंसीडर किसको करते हैं, केवल एक डाइस की एक पोजीशन को लेकर कंसीडर करते हैं। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, आपको समझाते हैं कि इसमें हमको क्या करना है, ठीक है।
आपको जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए आप या तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या तो फिर आप क्या कीजिए यही वीडियो एक दो बार और देख लेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, डाइस का 2 पोजीशन दिया गया हमको, यहाँ पर डाइस का 2 पोजीशन दिया गया है और हमको पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, और इसके हम बोले थे कि इसी में हम क्या कर रहे हैं, आपको 3 क्वेश्चंस बना दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले आप पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो देखिए हमको पूछा क्या गया है कि 5 के अपोजिट में कौन सा होगा। ठीक है, 5 के अपोजिट में कौन सा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3, पहले में हमको क्या कौन कौन सा नंबर सो रहा है 1 2 3, और दूसरे में क्या सो रहा है 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 सो रहा है। तो आप बताइए कि डाइस के जो दोनों पोजीशन दिए गए इसमें कितने नंबर्स हमारे कॉमन है। तो आप बोलेंगे हमारे इसमें 2 नंबर्स कॉमन है। कौन कौन से? 2 और 3 कॉमन है। तो इसका भी हम आपको क्या करें, ट्रिक बताए हैं। तो देखिए इसमें अब हमको क्या करना था, 2 3 कॉमन है, तो मतलब इसमें क्या हो गया कि 1 के अपोजिट कौन सा होगा। इसमें हमको बस एक ही कंफर्म मिलता है कि क्या हो गया, जो अनकॉमन है। ठीक है, जो अनकॉमन नंबर है दोनों में, अनकॉमन मतलब क्या है, जो इनमें कॉमन नहीं है। मतलब क्या है, देखिए 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको फिक्स हो गया कि 1 के अपोजिट में हमारा क्या होगा, 6 होगा। ये हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये हमारा फिक्स है, ये गलती मतलब कि ये हमारा क्या है, सर्टेन है, ये हमारा फिक्स हो गया। लेकिन अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि 2 और 3 के अपोजिट हमारा कौन है। मतलब बता तो सकते हैं कि कौन हो सकता है, मे भी हम बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख लेना है, और सॉरी यहाँ पर 2 लिख लेना है, यहाँ पर 3। अब इसके अपोजिट में कौन कौन सा हो सकता है, देखिए इसके अपोजिट में वही हो सकता है जो नंबर्स क्या है हमारे शो नहीं हो रहे हैं। तो अब बताइए 1 6 2 3 के अलावा हमारे कौन कौन से नंबर यहाँ पर अभी बचे हैं। तो आप बोलेंगे 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4 और 5। अब आप इसका मतलब समझिए क्या होगा, मतलब 2 के अपोजिट में या तो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ऐसे 3 का अपोजिट में भी या तो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। मतलब यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 4 ही होगा या 5 ही होगा। ठीक है, ऐसा हम कुछ नहीं बता सकते। तो ये हो गया। अब आइए अब आप देखिए इसका आंसर कीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि 5 के अपोजिट में हमारा कौन सा होगा। तो 5 के अपोजिट में आप बताइए, 5 के अपोजिट में कौन होगा। देखिए 4 तो कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 5 क्या हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 और 5 यहाँ पर हमारे शो नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा कर आ रहा है। और देखिए 1 और 6 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 6 क्या है, एक दूसरे के खुद अपोजिट है। तो ये अब किसी और के थोड़ी ना अपोजिट हो जाएंगे। एक नंबर एक मतलब एक नंबर एक ही नंबर के अपोजिट हो सकता है। तो 1 ना तो 1 और 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा देखिए रॉन्ग हो गया। और ना तो 4 होगा, क्योंकि क्या है, दोनों क्या होंगे, एक मतलब कि एक साइड में आएंगे। तो ये 4 भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड 4 और 5, अब बताइए 5 के अपोजिट कभी 5 हो सकता है। तो आप बोलेंगे कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है। 2 और 3 मतलब या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो आप बोलेंगे ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका इससे पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर देखिए। दूसरा क्वेश्चन मतलब देखिए क्वेश्चन हमारा सेम है, बस कल हम क्या किए हैं, आपको ऑप्शंस चेंज किए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन तो वही पूछा गया कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो आप बताइए कि 5 के अपोजिट इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सोचिए, आंसर निकालिए, अपनी कॉपी पर लिखिए आंसर को। उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप क्लास देखिए कि क्या आपका सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको पूछा है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है। तो आप बताइए 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है। तो आप बोलेंगे पहले देखिए कौन सा हो सकता है, या तो आप पहले ये देख लीजिए कि हमारे हो सकता है 2 या 3। ठीक है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो आप बोलिए कि इसमें 2 और 3 में से क्या कोई दिख रहा है या फिर दोनों दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे 1 तो कभी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर हमको 2 या 3 में से ऐसे मतलब या तो 2 दे दे या तो 3 दे दे। देखिए ऐसा कभी नहीं देगा कि आपको मतलब कि जैसे एक ऑप्शन में 2 दे दे, एक ऑप्शन में 3 दे दे, ऐसा आपको कभी दे ही नहीं सकता। अगर देगा तो मतलब क्या होगा, वो अगर मतलब देगा भी, अगर दे दे तो वो गलती से दे देगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 2 होगा या 3 होगा। तो इसलिए 2 3 साथ में कभी नहीं देगा। ऑब्लिक करके दे सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं दे सकता, कि अलग अलग ऑप्शन में आपको कभी नहीं दे सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 4 वाला भी, डी वाला भी हमारा क्या हो गया, रंग हो गया। तो अब आप ऐसे ही बताइए कि ऑप्शन नंबर हम कौन सा कर सकते हैं,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसमें भी आप सोचिए एक बार, ठीक है। अब इसका आंसर तो आप मिला लिए, अब क्या कीजिए आप ये जो तीसरा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में सोचिए। देखिए सी में क्या है, ये 1 है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, 2, 4, 1 एंड यहाँ पर दिया गया है डी, जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको बता, मतलब कि हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, डिटर्मिन मतलब इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो अब आप बताइए कि इसका क्या, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। देखिए इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इससे अगर आप इसको अच्छे से कर लिए, इसको अच्छे से समझ लिए, इसीलिए हम आपको इतना टाइम देकर समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। कि अगर आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो आप क्या, अगर जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हमारे होते हैं, क्या होते हैं कि कुछ तो हम ट्रिक पढ़ लेते हैं जो हमारे एकदम मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 नंबर कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है, दो पोजीशन दिया गया है, तो उसका तो हम आपको ट्रिक बताए हुए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा ऑप्शन दे दे तो आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होना है। इसलिए हम आपको क्या करें, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब आई होप अब आप कर लिए होंगे। तो देखिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि 2, 4, 1 एंड कैन नॉट बी डिटर्मिन दिया गया, तो आप सिंपल कर देंगे क्या, आपका आंसर आ जाएगा ए। लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पर हमको कैन नॉट बी डिटर्मिन ना देकर यहाँ पर अगर हमको कुछ और दे दिया गया रहता, जैसे यहाँ पर अगर 6 दे दिया गया रहता, तब हम उसको हम क्या कर सकते थे, ऑप्शन ए को हम राइट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया है कि कैन नॉट बी डिटर्मिन, मतलब हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। और सही भी है कि हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि क्या 5 के अपोजिट, आप बताइए, हम आपको कंफर्म बताएं कि क्या 5 के अपोजिट 2 ही होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, 5 के अपोजिट या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो इसलिए जब हम कंफर्म नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, डी लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटर्मिन, मतलब इसको हम बता नहीं सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है आपको, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भी है, ठीक है। तो सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डाइस है, डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए हैं, और क्या होंगे, पोजीशंस दिए गए हैं, तो उनमें क्या होंगे, हमारे कुछ नंबर्स शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले पोजीशन में क्या है, 1, 2, 3, और दूसरे पोजीशन में क्या है, 4, 5, 6, ठीक है। और हमको देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ 2 इज अपोजिट टू 6, हमको दिया गया है इफ 2 इज अपोजिट टू अपोजिट टू 6, मतलब क्या है, हमको एक कंडीशन दिया गया है कि क्या है, यदि 2 क्या है, 6 के अपोजिट है, ठीक है। देन अब आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, देन व्हाट विल बी अपोजिट टू 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 के पॉजिटिव देख लेते हैं। देन व्हाट विल बी अपोजिट टू 1, तो अब हमको बताना है कि एक के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए जैसे हिंदी वाले समझ लीजिए कि हमको क्या दिया गया है, कि जैसे यहाँ पर देखिए एक डाइस है, डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए हैं, और हमको क्या दिया गया है कि एक कंडीशन दिया गया है कि यदि 2 क्या है, 6 के अपोजिट में है, तो अब हमको बताना है कि यदि 6 के अपोजिट में कौन है, 2 है, तो हमको बताना है कि 1 के अपोजिट में कौन होगा। तो देखिए अब यहाँ से देखिए आपको एक सिंपल सा क्या करना है, जैसे हम आपको बताया है, कौन सा बताया है, कि जब हमारे पास क्या हो, डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए हों, और क्या हो, उनमें से क्या हो, हमारे एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, उनमें एक नंबर कॉमन हो, तो हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं, तो हम करते हैं कि जो नंबर हमारा कॉमन होता है, हम उसको वहां से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर पहले में हम क्लॉकवाइज चले हैं, तो दूसरे में भी हम क्या करेंगे, सेम हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। लेकिन बस इसमें आपको बस केवल क्या एक छोटा सा चेंज करना है, क्या, अब जैसे इसमें हमको क्या दिया गया, 2 इज अपोजिट टू 6 दिया गया है, 2 इज अपोजिट टू 6, तो आप पहले मार्क कीजिए कि 2 कहाँ है, और आपका पहले में 2 कहाँ है और दूसरे में 6 कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 यहाँ पर है और इसमें 6 यहाँ पर है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप क्या कीजिए, पहले वाले में या ठीक है, पहले वाले में क्या कीजिए, आप क्लॉकवाइज चल लीजिए 2 से। तो अगर जब आप 2 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आपका कौन कौन सा नंबर आता है। तो हम 2 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक गए। अब देखिए अब जो जो नंबर आता जा रहा है 2 के बाद, आप उसको लिखते जाइए। ये हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब दूसरे वाले में आप क्या कीजिए, इसमें आप क्लॉकवाइज चले हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए, 6 को उठाइए। 6 को क्यों उठाना है, क्योंकि हमको क्या दिया गया है कि 2 के अपोजिट में कौन है, हमारा 6 है। अभी हम आपको इसको समझा भी देते हैं।
ठीक है। 2 के अपोजिट में हमारा क्या दिया गया, 6 दिया गया, तो आप 6 को उठाइए, 6 नंबर लीजिए और वहाँ से अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चले हैं, इसमें क्लॉकवाइज चले हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब 6 से एंटी क्लॉकवाइज चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। आप यहाँ पर लिख लीजिए 6 और 6 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 5 और 5 के बाद हमारा लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, 4। तो अब यहाँ से आपका सिंपल हो गया कि जो 2 के अपोजिट में 6 आ गया जैसा कि आपको दिया गया है। और देखिए यहाँ से आप क्या हो गया, 3 के अपोजिट में 5 आ गया, 1 के अपोजिट में 4 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल सा था। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, और जैसा कि बताया जा रहा है आप उसको क्या करिए, हमेशा नोट करते चलिए और उसको अपने हमेशा माइंड में रखते चलिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसा क्यों किए हैं, तो हम क्या करते हैं, अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके आपको अच्छे से समझा देते हैं कि ऐसा हम क्यों किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ट्रिक तो आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे यही दोनों था हमारे पास, अब देखिए अब हमको क्या करना है। जैसे हमको दिया गया है कि क्या है, 2 के अपोजिट में कौन सा है हमारा, 6 है। हमको पता है कि 2 के अपोजिट में 6 है। अब 2 के अपोजिट में 6 है, देखिए अब 6 यहाँ है, अगर अगर इसमें 6 यहाँ है तो अब इस 6 के अपोजिट में 2 दिया गया, तो 2 हमारा कहाँ हो सकता है, हम दूसरे डाइस में दूसरे पोजीशन में देख रहे हैं कि 4 और 5 के बगल में होगा, मतलब यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब एक सपोज कर लीजिए कि 6 के पीछे वाला जो सरफेस है हमारा, ठीक है, वहां पर हमारा क्या है, 2 है। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, जो हम आपको बताएं कि क्या है, 1 जब हमारा क्या हो, एक नंबर कॉमन हो, तो वो वाला हमारा ट्रिक यहाँ से देखिए आप लगा दीजिए। अब जैसे क्या होगा, अब आप यहाँ से क्या कीजिए, 2 यहाँ पर हमको देखिए पहले वाले पोजीशन देखिए 2, मतलब 1 2 3 दिया गया, तो आप 2 को उठाइए, 2 से हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो हमको क्या क्या मिला, 2 1 3। अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 6 न दे करके, यहाँ पर हमको 6 न दे करके हमको यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, दूसरे हम पोजीशन में देख रहे हैं। अब क्या कीजिए, देखिए अब हमको एक नंबर कॉमन वाला दिख गया, क्योंकि इसमें भी हम 2 ले लिए हैं और इसमें भी हमको क्या है, 2 मिल गया है। तो आप क्या कीजिए, इसमें आप क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 2 के बाद किस में जाएंगे, 4 में। 2 के बाद 4 में गए, उसके बाद 4 से क्या यहाँ गए, आप 5 में गए। तो आप क्या किया, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखे, सॉरी 2 लिखें, 4 और यहाँ पर हो गया 5। अब बताइए हमारा सेम आंसर आया कि नहीं आया, तो आप बोलेंगे नहीं सेम तो आ गया। बस आपको एक चीज ये समझना है, मतलब उसके अगर अपोजिट वाला दे दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, वो नंबर लेके आप एक में क्लॉकवाइज चले लीजिए और दूसरे में क्या करिए, एक एंटी क्लॉकवाइज चले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए ये हमारा क्या था, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको देखिए ये 2 3 टाइप आपको बता बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कल आपको बताएंगे जब हमको डाइस के 2 से ज्यादा पोजीशंस दिए गए हों। ठीक है, जैसे 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, मतलब कितना भी दे दिया गया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको देखिए काम क्या आने वाला है, आपका बेसिक ही काम आने वाला है। और ज्यादातर बेसिक में कौन सा काम आने वाला है, कि जो हमको डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए रहते हैं, तो वही वाला बेसिक हमको कल हमको देखना है। मतलब देखना क्या है, मतलब वही वाला बेसिक हमको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आप आज का क्लास आज आप बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 बार 3 बार कीजिए। और आपको अगर कहीं मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि आप 2 बार 3 बार में भी नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या मतलब क्या होता है ना, एक आध दो पॉइंट क्या होता है, हमको कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उस टाइम हमारा दिमाग मतलब कि उस पे जैसे जो हम गलती कर रहे हैं बार बार हम वही गलती करते हैं। तो आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको दूसरे वीडियो में मतलब दूसरी क्लास में क्या करेंगे, और आपको उसको क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।